Hello everyone, myself Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic. हमारे पास लेक्चर है सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, जिसमें हमने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करना है सॉलिड क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन को। सॉलिड क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हमने सॉइल के जो उसके पार्टिकल्स आते हैं, उसका जो ग्रुप्स आता है सॉइल का, उसे हमने डिफरेंट डिफरेंट उसकी अरेंजिंग कर देनी है, उसे हम बोलते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन। Soil classification is the method of arranging soil into different groups in such that the soil in a particular group have similar behavior. कि similar behavior के particles को हमने different कर देना है, उसको classification उसको different करने को बोलते हैं soil classification. Importance of soil classification system का मतलब है a soil classification system serve the purpose to exchange the information and experience बिटवीन द सॉइल इंजीनियर, कि वो इंफॉर्मेशन जो उसका जो पार्टिकल साइज है, उसकी लिमिट, उसकी प्लास्टिक वैल्यू, उसका सॉइल कैपेसिटी, वो सभी चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट हर एक सॉइल की डिफरेंट आती है। उस चीज़ को डिफरेंट करना उसे हम बोलते हैं कि क्यों इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सॉइल को क्यों हम अलग अलग करते हैं, तो उसकी बीयरिंग कैपेसिटी को चेक करने के लिए। ये इसकी इम्पोर्टेंस है, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी का मतलब है कि फाइन ग्रेन सॉइल एंड कोर्स ग्रेन सॉइल दोनों का वो इंडेक्स प्रॉपर्टी बताता है, मतलब कि उसका लिक्विड लिमिट बताता है सॉइल का। फाइन ग्रेन सॉइल हो गए तो लिक्विड लिमिट उसकी प्लास्टिक लिमिट आएगी। अगर तो कोर्स आएगा तो उसमें उसका आएगा परमेबिलिटी कितनी है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, बीयरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो बताएगा इन इंडेक्स प्रॉपर्टी में कोर्स ग्रेन सॉइल की। इसमें आएगा इंडेक्स प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है। द मेन इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल आर द पार्टिकुलर साइज एंड रिलेटिव डेंसिटी। कोर्स का क्या बताता है, उसका साइज बताता है, कितने का पार्टिकल है, देन उसकी डेंसिटी बताता है। फॉर फाइन ग्रेन सॉइल का क्या बताता है, द मेन इंडेक्स प्रॉपर्टी आर द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट। उसकी लिक्विड लिमिट तो प्लास्टिक लिमिट को बताएगा। These property of soil can be determined with the help of the test in the laboratory. हम लोग टेस्ट करते हैं लैब में सॉइल का, देन पता चलता है कि उसकी लिक्विड लिमिट कितनी है, उसकी प्लास्टिक लिमिट कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, परमिएबिलिटी कितनी है, ये सब बताता है इन इंडेक्स प्रॉपर्टी में। The property of the soil which are not very important for soil engineering but give some information. Main engineering property like permeability, compressibility and shear strength required to design the important structure of are known as the index property. कि जब हमने कोई भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना होता है, कोई बिल्डिंग, कोई ब्रिज, कोई डैम, कुछ भी हम जब उसको डिज़ाइन करना होता है, उसे कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो सबसे पहले सॉइल की कैपेसिटी चेक की जाती है, उसकी परमेबिलिटी, उसकी shear स्ट्रेंथ, उसकी बीयरिंग कैपेसिटी को चेक करते हैं, और इसे चेक करके वो जो बताता है उसे हम बोलते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस का मतलब है कि हमारे पास सीव आती है डिफरेंट डिफरेंट साइज की, उसका साइज हर एक सीव का डिफरेंट आता है। देन उसमें एक वायर लगी होती है स्क्वायर की, जिसको हम जाली टाइप बोलते हैं। उस वायर से हम सॉइल के पार्टिकल्स को उसके साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसे डिवाइड करने को बोलते हैं सीव एनालिसिस। ये डिपेंड करता है कि फाइन ग्रेन सॉइल है या कोर्स ग्रेन सॉइल है, वो भी सीव एनालिसिस से पता चल जाता है, बिकॉज कि उसका साइज का पार्टिकल्स उसका साइज पता चल जाता है पार्टिकल का कि कितने का है, उसके अकॉर्डिंग उसे हम डिफरेंट पार्ट्स में ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसमें क्या आता है, सीव एनालिसिस में सेपरेशन आती है हमारे सॉइल पार्टिकल्स की। The process of the separation of given soil mass into different fractions using a set of standard sieve is termed as sieve analysis. कि standard sieves आती है उसके size के according IS sieves होती हैं, उसके according हम separation करते हैं particles के size का। Sieves are the made of the weaving two sets of a span brass and the stainless steel wire at right angles at one another. कि वो एक हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जो लाइंस उसमें हम एक वायर की मैश के अकॉर्डिंग लगी होती है, तो उसे बोलते हैं हम सीव। वो स्केयर में आती है, उसका जो एक का साइज आता है वो स्केयर में आता है। स्केयर्स होल होते हैं एंड बिटवीन द वायर प्रोवाइड द लिमिट which determine the size of the particle retained and particular sieve।
कि कितना ऊपर रह गया और कितना उसमें पास हो गया वो बताता है, उसे हम बोलते हैं सीव। The diameter of the sieves generally 15 to 20 centimeter and the sieves are divided क्या करती है, बताती है कि कोर्स sieve एनालिसिस है या फाइन sieve, कि कोर्स सैंड है या हमारी फाइन सैंड है, उसके अकॉर्डिंग बताता है। इसमें हम करते क्या है, बेसिकली ओवन ड्राई सैंपल लेते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स 4.7 mm IS सीव से पास हो जाते हैं उसे हम ओवन ड्राइंग करते हैं, देन वो सैंपल हम चूज करते हैं सीव एनालिसिस करने के लिए। The portion of the soil retained the 4.7 mm size is termed as the gravel friction and this friction is used for the coarse sieve analysis करने के लिए हम यूज करते हैं जो 4.7 mm की सीव से रिटेन रह जाते हैं पार्टिकल्स, उसे पहले हम ओवन ड्राई करते हैं। एंड जो कोर्स के लिए हमारे पास सेट आता है सीव का, वो स्टार्ट होता है 80 mm, 40 mm, 20 mm, 100 mm एंड 4.75 mm की सीव आती है। ये साइज है उसका, जिसको हमने उसके साइज के अकॉर्डिंग, इसकी मैश का जो वायर का वो डिफरेंस ज़्यादा आएगा, इसमें कम आएगा, उसमें यानी कि उसका जो कि पार्टिकल्स का जो साइज है वो सीव के अकॉर्डिंग कम आता जाएगा। एंड द पोर्शन ऑफ द सॉइल पासिंग थ्रू 4.15 साइड इज टर्म्ड एज द सैंड फ्रिक्शन इज द फाइन सीव। जो रिटेन रह गए उसे बोलते हैं कोर्स और जो 4.7 में पास हो गए उसे बोलते हैं फाइन सीव। एनालिसिस के लिए यूज करते हैं और जिसका सीव सेट आता है 2 mm, 1.0 mm, 16 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन एंड 75 माइक्रोन्स। ये सीव को हम ऐसे ही इसके साइज के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। देन इसके फर्स्ट में हम पार्टिकल्स को जब पुट करते हैं उसके बाद इसको कवर करके वाइब्रेशन मशीन में रखते हैं, जहाँ इसे हम हैंड से ही वाइब्रेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ये मैश, इसके अकॉर्डिंग ये पार्टिकल्स जो है वो इसमें पास होने लगेंगे, जितने जितने की पार्टिकल्स उस साइज के होंगे वो उस सीव से ज़्यादा पास हो जाएंगे, जो उसके ऊपर रिटेन रह जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम उस सीव के अकॉर्डिंग कि ये 40, जैसे कि ये 2 mm के सीव में रिटेन हुआ तो वहां से हमें पता चल जाएगा उस पार्टिकल का कौन सा साइज है। जो लास्ट में हमारे पास पैन आता है उसमें वो बहुत ब्रीक पार्टिकल्स जो उसमें पास हो जाते हैं। The sieve are the stacker over the other with decrease the size and top to bottom, top to bottom तक इसका जो साइज है वो सीव का डिक्रीज होता जाता है। इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इसका प्रोसीजर कि ओवन ड्राई सैंपल ऑफ द सॉइल इज टेकन द सफिशिएंट क्वांटिटी एंड रिकमेंडेड इन द टेबल, कि ओवन ड्राई सैंपल लेना है अगर तो हमारे पास 80 mm का आएगा सैंपल, तो उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कितनी इसके अकॉर्डिंग हमने उस सैंपल सॉइल सैंपल की क्वांटिटी लेनी है, तो उसे टेस्ट करना है। सबसे पहले हमने ओवन ड्राई करना है 4.7 में जो रिटेन हो गया उसके बाद द सैंपल इज sieved through 4.75 mm IS sieve. The portion retained on the sieve is taken the coarse sieve analysis and then the passing is called the fine sieve analysis. The gravel जो आगे 4.7 के वो सीव थ्रू IS में करेंगे, देन रिकमेंडेड द कोर्स, हमने रिकमेंडेड करना है कोर्स का जो कि 4.7 में रिटेन है। सीव द परफॉर्म अरेंजिंग विद द वेरियस सीव वन ओवर द अनदर, अरेंज कर लेना है सीव को एक के ऊपर दूसरी सीव, लेकिन वो जो उसके नंबरिंग आएगी वो उसका साइज आएगा वो डिक्रीज में आएगा टॉप से बॉटम तक, ठीक है। टॉप एंड द बॉटम स्मॉलेस्ट अपर्चर सीव एट द बॉटम, लास्ट में एक पैन लगा होगा। The sample is then placed on the top to sieve and then set the sieve in kept on a mechanical sieve shaker and hose assembly is properly fitted with the clamp and machine is then starter। तो क्या करना है इसमें, जब सारे सीव को हमने सेट कर लिया फ्रंट टॉप पर, हमने पार्टिकल जो भी हमारा सैंपल है उसको भी हमने डाल दिया, उसके बाद उसको क्लैंप कर देंगे। या तो हम वाइब्रेशन मशीन का यूज करेंगे या हम हैंड से ही उसे वाइब्रेट करेंगे। तो हमने मशीन को यहाँ पर स्टार्ट किया है तो मशीन के साथ वाइब्रेशन होगी, उसके वाइब्रेशन का सम अकॉर्डिंग टू टाइम करेंगे हम। The amount of the machine shaking depend upon the shape and the number of the particles, normally 10 minutes। 10 minutes के लिए उसे शेक करेंगे, उसके बाद वो जो सॉइल को उसके बाद हम चेक करेंगे। क्या करेंगे कि मशीन को जब स्टार्ट कर देंगे तो मशीन क्या है, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू साइज वो जो पार्टिकल्स है सीव्स में पास होने स्टार्ट हो जाएंगे। देन
the weight of the soil retained on each sieve and pan and obtained to the nearest 0.1 ग्राम। सो वेट कर लेना है हमने हर एक सीव में, जो भी हमारा पार्टिकल से रिटेन रह गया और जो भी पास हो गया उसको नेक्स्ट सीव में हमने उसका वेट कर लेना है। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा कि 80 mm में हमने इतने सॉइल का टोटल आ जाएगा। हमारे पास टोटल था हमारे पास इतने पार्टिकल्स, उसमें 80 mm की सीव में इतने पास हुए, 40 mm की सीव में इतने रिटेन हुए। उसके अकॉर्डिंग हम उसका जो पार्टिकल्स का साइज उसे सेपरेशन कर सकते हैं। So the percentage of each retain each sieve is calculated on the basis of the total weight, की total weight कितना था और then कितना उसमें हमने soil का रिटेन किया उसके अकॉर्डिंग। From result the percentage passing through each sieve is calculated. So each sieve में कैलकुलेट कर लेंगे कि हमने यहाँ से टोटल मटेरियल जितना भी हमारा सैंपल था इसमें कितना पास हुआ, इसमें कितना पास हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसको टोटल वेट के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। देन हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे सेपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ sieve एनालिसिस। थैंक यू।